गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूएस इंग्लिश एकेडमी। आई एम डॉक्टर गौरव दीक्षित। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा क्रैक कोर्स चल रहा है और उस क्रैक कोर्स का आज 6th डे है और इस पिछले 5 दिन में हमने 2 अलग अलग टॉपिक कवर करे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिंथेसिस है, जो कि पिछले लेक्चर में ही मैंने शुरू कर दिया था, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आते हैं अपने लेक्चर पर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जी हाँ, लाइक ज़रूर किया करिए। आपका लाइक हमें एक एनर्जी देता है। तो जल्दी से आते हैं लेक्चर पर। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है वो सिंथेसिस गाइस, सिंथेसिस। अब इस सिंथेसिस में गाइस, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंगल सिंपल बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक सिंगल सिंपल को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में बताई थी। इन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में, सिंपल सेंटेंस में, इसमें फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या है, वो पिछले लेक्चर में बताया था। तो उसे आप, उस वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, उसे आप ज़रूर देखिए ताकि इन चीज़ों को आप समझ पाएँ। तो टाइम को अब हम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से आते हैं किसमें, 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस को किस तरह से हमें सिंगल सिंपल में लेके आना है। 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस किसमें, इनटू सिंगल सिंपल सेंटेंस। तो गाइज, होता क्या है कि सिंगल सिंपल बनाने के लिए कुछ एक मेथड्स होते हैं, उन मेथड को हम अप्लाई करते हैं। तो पहले तो समझना ये है आखिर वो कौन से मेथड होते हैं जिनको हम अप्लाई करते हुए सिंगल सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो पहला है कौन सा, यूज़ ऑफ पार्टिसिपल। तो गाइज, इस पार्टिसिपल का यूज़ करके हम एक सिंगल सिंपल बनाते हैं। तो कई मेथड हैं, हम एक एक करके उन मेथड का जिक्र करेंगे। पहले तो हम पार्टिसिपल के यूज़ को समझ जाएं कि पार्टिसिपल का यूज़ करके हम किस तरह से सिंगल सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। हम एक एग्जाम्पल देंगे, उस एग्जाम्पल से आप समझेंगे। तो दोस्तों, पहले तो ये जानना है कि पार्टिसिपल हम यूज़ कब करते हैं। पार्टिसिपल फ्रेंड्स हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब 2 या 2 से अधिक दिए गए सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक हो। नोट करना ज़रा, क्या कि 2 या 2 से अधिक जो सेंटेंसेस दिए गए होते हैं उनका सब्जेक्ट एक हो और उन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एक होने के साथ साथ उनके बीच में रिलेशन हो, किसका, काम, एक के बाद दूसरा काम हो रहा हो। तो एक के बाद दूसरा काम हो रहा हो, सब्जेक्ट एक हो और आपसे ये कहा जाए क्या कि इसे सिंगल सिंपल में चेंज कर दीजिए। तो आप समझ लेना क्या कि आपको यूज़ करना है पार्टिसिपल। क्लियर? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 2 या 2 से अधिक सिंगल सिंपल सेंटेंस को जब हमें सिंगल सिंपल करना हो तो उन सेंटेंसेस में अगर सब्जेक्ट एक हो और काम एक के बाद दूसरा हो रहा हो तो उन सेंटेंस में हम पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। जैसे कि ही या यू टर्न राइट, you will see university। अब इस सेंटेंस को आप देख सकते हैं, आपसे कहा जाए ये 2 सिंगल सिंपल हैं, इनको एक बना देना है। तो एक जब आप बना देंगे तो पहले समझना क्या, यू टर्न राइट, यू टर्न टू द राइट, यहाँ पे टू द राइट, यू टर्न टू द राइट, ये यहाँ पे कर दिया। तो यू टर्न टू द राइट, यू विल सी यूनिवर्सिटी। आपसे कोई कह रहा है कि भाई जब आप राइट की साइड पे टर्न करोगे आपको यूनिवर्सिटी दिखाई देगी। क्लियर?
तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि दो सेंटेंस दिए गए हैं, यहाँ पे दोनों में सब्जेक्ट एक है, क्या है, यू। आप जब लेफ्ट करेंगे, राइट को टर्न करेंगे, आपको विश्वविद्यालय दिखाई देगा। तो दोनों में क्या है, एक दो काम दिए गए हैं, एक के बाद दूसरा हो रहा है। पहला काम क्या है कि आपको राइट को टर्न करना है और फिर क्या करना है, यूनिवर्सिटी दिखाई देगी। तो एक काम ये, एक काम ये। तो करना क्या है, जो काम पहले हो रहा है उसकी वर्ब को हम क्या कर देंगे, पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। क्लियर? अब आपको पता ही है पार्टिसिपल क्या है, तीन होते हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो क्या है यहाँ पे, कौन सा है, यू टर्न, यहाँ पे आएगा टर्निंग टू द लेफ्ट राइट यू विल सी द यूनिवर्सिटी। क्या, टर्निंग टू द राइट you will see the university। बहुत सिंपल है, बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको नियम को समझ के और इन चीज़ों को करते हुए। आप इस तरह के सेंटेंसेस की एक्सरसाइज आप घर पे ज़रूर करेंगे। अभी अपनी जो एक्सरसाइज बुक है उससे निकाल के ऐसे सेंटेंस दिए गए हों जिनमें सब्जेक्ट एक हो और जिसमें एक के बाद दूसरा काम किया जा रहा हो, इन सेंटेंसेस को आपको करना है। तो जो काम पहले हुआ हो उसकी वर्ब को आप पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे कौन सा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ पे होता है, वहाँ पे वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं। तो वर्ब कौन सी थी, टर्न, आपने आईएनजी लगा दिया। तो टर्निंग टू द राइट यू विल सी द यूनिवर्सिटी। तो क्लियर गाइज, इस तरह के सेंटेंस को हमें ऐसे सिंगल सिंपल में चेंज करना है। अगला सेंटेंस हम फिर से देखेंगे कि सिंगल सिंपल जब करने को कहा जाए तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक है, अगर अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं तब हम क्या करेंगे। तो ऐसे सेंटेंस के लिए गाइज हम करेंगे यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्या, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अच्छा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के यूज से भी हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को एक सिंगल सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या हो, इस बात को आपको याद रखना। ये मैंने आपको जस्ट इस वजह से बता दिया क्योंकि इसका रिलेशन पहले वाले जो मेथड था उससे है। किस तरह से है कि पहले वाला जो मैंने इससे पहले आपको जो रूल बताया था वो था पार्टिसिपल का यूज़। पार्टिसिपल का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे दोनों सिंगल सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट एक हो। और लेकिन सब्जेक्ट अगर अलग है तब हम क्या करेंगे, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड। ये बहुत आप देख रहे होंगे कि ये मैंने सेंटेंस क्यों लिखा, क्योंकि ये सेंटेंस बहुत बार में बिल्कुल एज इट रखा हुआ एग्ज़ाम में मिला था। तो जब उन्हीं सेंटेंस को भी हम अप्रोच करते हैं, हालांकि इस पैटर्न के दूसरे सेंटेंस होंगे या इस तरह के दूसरा सेंटेंस दिया जाएगा तब भी तरीका यही होगा। मैंने एग्जाम्पल में यूँ लिया क्योंकि ये कई बार पूछा गया है सेंटेंस, दैट इज़ द रीजन सो आई हैव सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर सेंटेंस फॉर द एग्जाम्पल। इसलिए एग्जाम्पल पे मैंने इस सेंटेंस को रखा है। लेकिन जो मेथड है वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। अब कहाँ पे होगा, जब दो दिए गए दो या दो से अधिक सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट अलग है। पहला सेंटेंस क्या है, द सन है, और दूसरे में क्या है, द फॉग है। मतलब सूरज निकला और क्या हुआ, या सूर्योदय हुआ और द फॉग डिसअपियर्ड। फॉग हम कहते हैं कोहरा को, कोहरा कैसा हुआ, ख़त्म हो गया। सूर्य या सूर्योदय हुआ और कोहरा ख़त्म हो गया। तो जब इस तरह के सेंटेंस हों तो वहाँ पे क्या होगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा हम उस सेंटेंस को चेंज करेंगे किस में, या उसे हम कन्वर्ट करेंगे एक सिंपल सेंटेंस में। वो कौन कैसा, सिंगल सिंपल। तो उसे बनाने का तरीका यही होता है कि उसके सब्जेक्ट को तो हम ज्यों का त्यों रखेंगे। तो द सन, अब हमें क्या करना है गाइस, जो वर्ब होती है उसे पार्टिसिपल का
रूप देते हैं या पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। तो अब इसमें दूसरा फैक्टर ये होगा, सब्जेक्ट अलग अलग होने के साथ इनमें एक काम के बाद दूसरा काम शुरू हुआ हो। काम कैसे हो, एक काम हुआ हो उसके बाद दूसरा काम शुरू हो गया हो। तो एक काम जब खत्म हो जाता है उसके बाद जब दूसरा काम शुरू होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। एक काम खत्म ना हो पाए दूसरा शुरू हो जाए तो वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन इस सेंटेंस को आप देख रहे होंगे, द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड, तो सूर्योदय हुआ। ऐसा नहीं होता सूर्योदय हुआ एकदम से सूरज भगवान निकले और फॉग डिसअपियर हो गया, ऐसा नहीं। सूर्योदय होने के मतलब पूरी तरह से जब हो जाएगा तब क्या होगा, तब उसके बाद कहीं फॉग खत्म होगा। तो इन कामों में क्या है, एक काम पूरी तरह से समाप्त होगा उसके बाद दूसरा होगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो इसकी वर्ब क्या है, रोज। अब इसमें क्या होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या है, ये वर्ब कौन सी है, राइज है, RISE, इसकी सेकेंड फॉर्म रोज। तो द सन हैविंग रेजिन। अब क्या करना, द फॉग, अगला जो होता है सेंटेंस उसे हमें इसी तरह से ले आना, द फॉग डिसअपियर्ड। अब मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर रहा हूं और आप जो भी नोटबुक रख रहे हैं उस नोटबुक में नियमों को जरूर लिखते जाना गाइज। क्या था कि अगर दो काम हो रहे हों, कौन सा, एक काम के बाद दूसरा काम हो, सब्जेक्ट अलग अलग हों, तो वहाँ पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज होगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज कैसे करेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब दी गई होगी उसे हम पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। क्लियर गाइज। तो वहाँ पे क्या होगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के यूज के द्वारा वो एक सिंगल सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो था दूसरा मेथड गाइज। अब हम जल्दी से इस तीसरे मेथड पे चलते हैं। आपको हमारे साथ बहुत जल्दी से इन नियमों को सीखना होगा ताकि आप सिंथेसिस को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएं गाइज। तो आप चलते हैं हम अगले रूल पर, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। अगला है यूज ऑफ नाउन एंड फ्रेज इन अपोजिशन। यूज ऑफ नाउन और या एंड हम इसे कहते सकते हैं, नाउन एंड और फ्रेज इन अपोजिशन। फ्रेज इन अपोजिशन। तो गाइस एक ये भी मेथड है, इस मेथड को अप्लाई करते हुए हम सिंगल सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। दो या दो से अधिक सिंगल सिंपल सेंटेंस को हम क्या करेंगे, एक सिंगल सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो कब करते हैं गाइस, जैसे कि महात्मा गांधी या MK गांधी, हम इन्हें लिखें MK गांधी was a freedom fighter। अगला सेंटेंस है he was a writer। अगला सेंटेंस लिख दें, ही वॉज अ थिंकर। ही वॉज ए थिंकर। तो गाइज अगर इस टाइप के सेंटेंस दिए जाएं तो इस तरह के सेंटेंस को हम नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करते हुए उन्हें सिंगल सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर, ऑल राइट। अब आप समझ रहे होंगे कैसे करेंगे और क्या मतलब सेंटेंस हो। ऐसे सेंटेंस जिनमें किसी एक सेंटेंस में किसी की बात कही गई हो और उसी के विषय में आगे के सेंटेंस में भी कही गई हो। तो आप देख सकते हैं क्या कि MK गांधी वॉज अ फ्रीडम फाइटर। MK गांधी कौन थे, एक फ्रीडम फाइटर थे। और क्या था, ही वॉज अ राइटर। देखो पहला सेंटेंस ये है, महात्मा गांधी एक फ्रीडम फाइटर थे, वह एक राइटर थे।
वह एक थिंकर थे। तो पहले वाक्य में महात्मा गांधी का जिक्र किया जा रहा है और अगले दोनों सेंटेंस में भी महात्मा गांधी के ही गुण या दोष बताए जा रहे हैं, यहाँ पे गुण बताए जा रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस मिले जहाँ पे कोई एक वाक्य पहले शुरू हो और उसके बाकी के सेंटेंस में उसी के गुण या दोषों के ऊपर प्रकाश डाला जाए। बहुत स्पष्ट और सिंपल शब्दों में इस बात को समझ लेना। तो उन सेंटेंस को हम नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ करते हुए सिंगल सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे गाइज? अब हमें इन सेंटेंस को कुछ इस तरह से बनाएंगे। एम के सिंगल सिंपल में गांधी, एम के गांधी, इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। एम के गांधी वॉज अ फ्रीडम फाइटर, राइटर एंड अ थिंकर। क्लियर? या इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, एम के गांधी अ फ्रीडम फाइटर, अ राइटर एंड अ थिंकर। तो एम के गांधी वॉज अ फ्रीडम फाइटर, कॉमा करते जाएंगे। उनके जो भी पहला हम जो क्लॉज इसमें इस सेंटेंस को पहले हम लिखेंगे, क्लॉज नहीं तो सेंटेंस में हम ये जो पहले सेंटेंस में कही हुई बात वो लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाते हुए जो भी उनकी मेरिट या डीमेरिट्स का जिक्र किया गया उन्हें करते जाएंगे। तो ये तो था फ्रीडम फाइटर। उसके बाद क्या था? अ राइटर, और क्या है? एंड। अब उसके बाद आखिरी बात जो कहनी है तो हमें एंड लगा देना है। जाहिर सी बात है, जब हम बोलचाल में करते हैं तो कई जब गुण या दोष बताते हैं उसमें लास्ट वाले से पहले हम क्या एंड लगा देते हैं, उससे पहले कॉमा लगाते हैं। तो एंड अ थिंकर। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा गाइज। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये समझ में आ रहा है। अगर कहीं पे कोई आपको दिक्कत हो रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसे शॉर्ट आउट करूंगा। क्लियर गाइज? तो ये तो था यूज़ एंड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। आप इसके साथ एक्सरसाइज भी करते रहिए। कुछ और रूल्स हैं जिनके को यूज़ करके हम ये सिंगल सिंपल सेंटेंस करते हैं। तो वो है यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव। हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं, हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो जल्दी से आप लिख लीजिए यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव। तो गाइज यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव में हम क्या करते हैं कि कुछ इस तरह से जब सेंटेंस दिए जाए, जैसे कि किसी कार्य के ना होने का जिक्र किसी सेंटेंस में किया जा रहा हो, जैसे कि ही वॉज वेरी वीक, अब he can not walk। जब आपको कुछ इस ढंग से सेंटेंस दे दिए जाएं गाइज, क्या कि he was very weak, he cannot walk, मतलब इस तरह के सेंटेंस से मतलब हमारा ये हुआ है he was very weak या he is very weak, he cannot walk। यहाँ पे एक्चुअली कैन और वॉज हो गया तो ग्रामेटिकल थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, हम यहाँ पे इज़ का यूज़ करते या यहाँ कोड। तो हम ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, मतलब जब दो या दो से अधिक सेंटेंस या दो सेंटेंस दिए जाते हैं उनमें एक सेंटेंस में ये बताया जा रहा हो कि वो काम ना होने का कॉज ये है, तो क्या है वो काम? ही कैन नॉट वॉक, वो वॉक नहीं कर सकता है। पहले सेंटेंस में क्या इसका कॉज दिया गया है, कॉज क्या है? ही इज़ वेरी वीक, वो बहुत वीक है इसलिए वो वॉक नहीं कर सकता है। तो कारण बता दिया गया है कि वॉक ना करने का उसकी कमजोरी है। तो जब इस तरह के सेंटेंस गाइस दिए जाएं तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? यूज ऑफ टू।
तो ही इज टू वेक, और इसमें जरा हम इन्फिनेटिव लगा देते हैं, इसे हटा के टू वॉक। याद रखना गाइस, जब आपको कुछ इस तरह से सेंटेंस दे दिए जाएं जिसमें एक सेंटेंस में कोई कार्य बताया जा रहा हो, दूसरे में क्या है कि उसके ना हो पाने का कारण बताया जा रहा हो, तो उन्हें हमें अगर सिंगल सिंपल में कन्वर्ट करना है तो उनमें हम टू लगा के इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। इन्फिनेटिव कब? तो जिस वाक्य में ये कॉज दिया गया होता है या रिजल्ट दिया जा कॉन्सिक्वेंस होता है, उस सेंटेंस की वर्ब में हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। तो क्या था? टू वॉक। अब कैन नॉट वॉक, ये जो है कॉज और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि वो वॉक नहीं कर सकता है। तो जब वॉक नहीं कर सकता है तो इसकी हमें क्रिया में क्या कर देना है? टू का यूज़ कर देना है। क्लियर गाइस? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन्हें सिंगल सिंपल में चेंज करेंगे। तो यही मेन रूल्स हैं किसी भी दो या दो से अधिक सिंगल सिंपल सेंटेंस को इन्हें एक सिंगल सिंपल में लेना, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को सिंगल सिंपल में कन्वर्ट करने का तरीका। तो यस गाइज, आपको वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।